हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है टेक्नोकोडल्स में। तो आज हम फाइल अपलोड के बारे में जानने और समझने वाले हैं। आपने कई बार अपने फ़ोटो को, अपने डॉक्यूमेंट को, रिज्यूम को, उन सभी को कोई ना कोई वेबसाइट पे आज तक अपलोड किया ही होगा। तो वो अंडर द हुड कैसे होता है, ASP.NET की सहायता से वो देखते हैं। वैसे तो PHP में, ज़्यादातर लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज में हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ASP.NET में वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फाइल में न्यू पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, फिर ASP.NET वेबसाइट पे जो हमारा फाइल का पाथ है वो सिलेक्टेड ही है। यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल अंडरस्कोर अपलोड। पहले एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि पुरानी ओल्ड फाइल पड़ी तो नहीं है ना, नहीं पड़े। ओके, ASP.NET में फाइल अपलोड, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमारा पेज बन गया है। तो इस पेज का टाइटल हम रख देते हैं फाइल अपलोड। फाइल अपलोड। फिर डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और जो ये डिव है उसमें फाइल अपलोड कंट्रोलर को पेस्ट कर देंगे, रख देंगे। फाइल अपलोड का कंट्रोल हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक बटन रख देते हैं, एक एंटर दे देते हैं। उसके बाद एक लेबल को भी रख देते हैं। उसके बाद इमेज को बाद में रखेंगे, पहले फाइल सिंपली अपलोड करना सीख लेते हैं। तो इसको स्टाइलिंग कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ओके, सोर्स में जाएंगे और जो फाइल अपलोड है यहाँ पे एक H1 टैग ले लेते हैं। फाइल अपलोड, कंट्रोल S करेंगे और रन करेंगे। तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट शो होगा। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। डिज़ाइन हो गई। अब क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। पहले बटन का टेक्स्ट हम बदल देते हैं। बटन 1 का टेक्स्ट हम बटन की जगह पे कर देते हैं अपलोड। फिर जो अपलोड बटन है उस पर 2 बार क्लिक करेंगे। तो देखते हैं, फाइल अपलोड करने के लिए सिर्फ एक फंक्शन का यूज़ होता है जो है सेव एज। तो उसका यूज़ करेंगे फाइल अपलोड 1.save as। तो सेव एज में हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है, जो हमारा पाथ है उसे हमें यहाँ पे इस फंक्शन में पास करना पड़ता है। तो पाथ देने के लिए पहले हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक नया फोल्डर बना लेते हैं जो हमारी फाइल पड़ी है वहाँ पे अपलोड नाम से, ताकि हम जो भी अपलोड करें वो उस फोल्डर में जाके पेस्ट हो जाए। फिर यहाँ से हम ओपन कर देंगे फाइल को पाथ लेने के लिए। तो अपलोड में जाएंगे और ये सारा पाथ कॉपी कर लेंगे, सेव एज। फिर यहाँ पे डबल कोट में पाथ पेस्ट कर देंगे। लास्ट में एक
बैकवर्ड स्लैश लगा देंगे। उसके बाद ASP.NET में 2 स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए एंड पर्सन का यूज़ होता है। एंड पर्सन, उसके बाद फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम। तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रिंग आ जाएंगी। ये पाथ है, उसके बाद ये फाइल का नेम है, उसके बाद लेबल वन डॉट टेक्स्ट। जो लेबल 1 का टेक्स्ट है उसे चेंज करके हम लिख लेते हैं फाइल अपलोड सक्सेसफुली और कंट्रोल एस करेंगे। फिर अब कोड को रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट। ओके, पहले हम यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे। डाउनलोड में जो ये ASP.NET का थंबनेल है subscribe1.png, फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अब फोल्डर में जाके देखते हैं क्या फाइल हमारे पास आई। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास फाइल आ गई है। ये कौन सा पाथ है, फाइल अपलोड, उसके अंदर अपलोड के अंदर। तो क्या अब हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज है वो भी शो हो जाए। चलिए देखते हैं करके। शिफ्ट F5 करेंगे। पहले इसमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर चूज़ फाइल करें, उसके बाद अगर फाइल ही ना हो, चूज़ फाइल करने के बिना अपलोड पे क्लिक करें तो कुछ हमें एरर देनी चाहिए ना। देखिए ये एरर दे रहा है, यानी कि हमारा सर्वर स्टॉप हो गया है। तो ये एरर ना आए इसलिए क्या करना चाहिए, हमें कंडीशन लिखनी चाहिए। तो कंडीशन लिख लेते हैं, इफ फाइल अपलोड 1 डॉट, उसके बाद पास एक मेथड है हैश फाइल नाम से। ये ट्रू और फॉल्स हो सकती है। हैश फाइल इक्वल ट्रू होंगी तभी तो हम इसमें जाएंगे ना। उसके बाद देन एंड इफ। ओके, अगर ट्रू होंगी तो ये वाला सेपरेट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंट्रोल V। अगर ये एरर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा, लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो उसमें हम लिख लेते हैं प्लीज़ फाइल नॉट सिलेक्टेड। अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो फाइल अपलोड में पहले फाइल चूज़ किए बिना ही अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, तो फाइल नॉट सिलेक्टेड। अब फाइल को चूज़ कर लेते हैं, इसी फाइल को अपलोड करते हैं, तो फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ओके, अब इमेज को शो करानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लेबल 1 जो आ रहा है यहाँ पे एक इमेज रख लेते हैं। इमेज, इसकी विड्थ थोड़ी हम इतनी रख लेते हैं, और ये लेबल 1 है उसका टेक्स्ट हम हटा देते हैं। कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हम पाथ दे देते हैं। ये तो मेथड हो गई सी यूज़र, और पूरा पाथ कॉपी करके पेस्ट करने से। अब एक और मेथड है जिससे हम पाथ को ले आ सकते हैं, जो है सर्वर डॉट मैप पाथ, और उसके पैरामीटर में हमें एक टिल के साइन को पास करना है। टिल के साइन को पास किया, उसके बाद जो हमें ये सर्वर रन हो रहा है वहाँ तक का एड्रेस हमें मिल गया, यहाँ तक का। तो अब अपलोड नाम के फोल्डर में भी हमें जाना है, ये पाथ हमें मिल गया। अब जो फोल्डर का पाथ है उसे देने के लिए एंड पर्सन, 2 स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए
उसके बाद यहाँ पे एक बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे। उसके बाद अपलोड जो फोल्डर हमारा नाम है उसमें जाएंगे, फिर बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और स्ट्रिंग को कंप्लीट। इस तरह से भी हम पाथ दे सकते हैं। अब मेन हमारा टॉपिक है इमेज लाने का। तो इमेज लाने के लिए क्या करेंगे, इमेज 1 डॉट इमेज URL। तो इमेज URL कहाँ से हम लाएंगे, तो इमेज URL लाने के लिए आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लिखने से अच्छा एक फाइल ही ले आते हैं इस इमेज में, और इमेज URL यहाँ पे एक फाइल ले आते हैं URL अपलोड में। रिफ्रेश करना पड़ेगा सर्वर को, सर्वर एक्सप्लोरर को। फोल्डर क्यों बन गया, इसे रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, अब ये इमेज है, उसके इमेज URL में अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर ये जो इमेज है, तो ये पाथ है उसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ये अपलोड नाम के फोल्डर में तो आ गई है। अब उसके बाद ये subscribe1.png वो तो बार बार चेंज होता रहेगा, तो उसके लिए स्ट्रिंग्स को मर्ज करने के लिए एंड पर्सन, उसके बाद हमारा फाइल का नाम, फाइल upload1 डॉट फाइल नेम। तो अब इमेज भी शो हो जाएंगी। Ctrl+S करेंगे, थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग हम अभी तक हमने CSS का यूज़ नहीं किया, तो CSS का यूज़ भी कर लेते हैं। हेड में एक स्टाइल नाम का टैग बना लेते हैं, स्टाइल। उसके अंदर बॉडी टैग में जो बैकग्राउंड कलर है डैश कलर, उसे हम #212121 दे देते हैं। वो एक ब्लैक रीसेट है। उसके बाद जो कलर है उसे चेंज करके वाइट कर लेते हैं। वाइट का हेक्साडेसिमल है #FFF। Ctrl+S करते हैं। अब कोड को करते हैं रन। अब हमारा कोड कुछ अच्छा दिखने लगेगा। देखिए, फाइल अपलोड, यहाँ पे एक फाइल चूज़ कर लेते हैं। इस बार ये जावास्क्रिप्ट का थंबनेल ले लेते हैं। फिर अपलोड पे क्लिक किया तो देखिए फाइल अपलोड सक्सेसफुली, और यहाँ पे इमेज भी आ गई, आप देख सकते हैं। और अब अपलोड क्या फाइल हो रही है उसे भी देख लेते हैं। जी हाँ, फाइल अपलोड भी हो रही है। तो ये पाथ देने के लिए हम 2 तरह से पाथ दे सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो, आप server.map पाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट URL को कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पे मिलता है। तो क्या आपको आ गया फाइल अपलोड? मुझे तो लगता है आपको फाइल अपलोड अच्छी तरह से आ गया होगा। तो जय हिंद। अब अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।